अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ डॉक्टर एजाज़ वारिस और आज मैं कुछ रिव्यू करने आया हूँ और आपको बताने आया हूँ जो कल रात को लंदन में हम अवार्ड्स हुए हैं उनकी रुदाद, कौन कौन विन किया और कैसे ये सब कुछ चला। देखिए, अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस कि क्या विनर्स रहे, कैसा रहा। देखिए, मैं एक टीवी व्यूअर हूँ, मैं पूरा साल टीवी देखता हूँ, मैं लीडिंग चैनल्स के सब ड्रामे देखता हूँ। जो विनर्स की लिस्ट जब मेरे सामने आई है, इवन द नॉमिनेशंस, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि क्या ये हमने पूरे साल में ड्रामे किए थे? क्या फेयरी टेल ही पूरा ड्रामा था पूरे साल में, या संगे माँ ही ड्रामा था? संगे माँ इसलिए इम्पोर्टेंट था कि उसमें आतिफ असलम थे। आई मीन आप किस तरह से नॉमिनेशंस करते हैं? इस तरह तो अवार्ड्स का सारा क्राइटेरिया ख़त्म हो जाता है। जो अवार्ड्स दिए भी गए हैं, ठीक है, उनमें कुछ सही भी होंगे, मैं ये नहीं कहता सब गलत हैं। लेकिन अवार्ड्स की नॉमिनेशन ही गलत करते हैं आप लोग। आप लोगों को पता ही नहीं है यार कि अवार्ड्स देने कैसे हैं। ठीक है, हम टीवी एक इदारा है, एक बड़ा इदारा है, आप लोगों का एक नाम है, ठीक है, आप लोगों का ग्राफ लो जा रहा है काफ़ी अरसे से, देन जियो या एआरवाई। अभी तो उनके अवार्ड्स नहीं होते, वरना उनको भी मैं क्रिटिसाइज़ करता, लेकिन नॉमिनेशंस देखने के बाद कोई मुस्तनद जूरी तो लाया करें। जो कम से कम उन ड्रामों को चूज़ करें जिन्होंने एक्टर्स ने खून पसीना देकर पूरा साल काम करते हैं बेचारे, कहीं उनका नामो निशान ही नहीं है। जिन जिन एक्टर्स का नेपोटिज्म का कार्ड है सो कॉल्ड, या जिनकी सिफारिशें हैं, जिनके लिंक्स हैं, जो मतलब समझदार हैं आप सब, उनको आप नॉमिनेट कर देते हैं और उन्हीं को आप अवार्ड्स पकड़ा देते हैं। इवन वही लोग आप नोट करें, उनको दिए गए हैं अवार्ड्स जो कि वहाँ मौजूद थे, उन्हीं को बुलाया गया है। बाकी किसी का कुछ पता नहीं है, लाखों सपोर्टिंग कास्ट, लाखों लीड हीरो हीरोइंस, कहीं कोई ज़िक्र आफ़ाक ही नहीं है। सो क्या फ़ायदा है ऐसे अवार्ड्स का? आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद हम टीवीज़ अवार्ड्स विनर्स एंड नॉमिनेशंस। क्या पूरे साल का बेस्ट ड्रामा फेयरी टेल ही था? क्या पूरे साल का बेस्ट ड्रामा नीम था? आई डोंट नो। इतने सारे ड्रामे चले 7 पीएम स्लॉट पे, 8 पीएम स्लॉट पे, 9 पीएम स्लॉट पे, कोई जिक्र नहीं किसी का। आई एम सो पिस्ड ऑफ। हम टीवी, आप मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया आपने। आइए बताते हैं आपको, डिस्कस करते हैं कौन कितना डिजर्विंग था, कितना नहीं था। लेकिन पहले मैं बता दूं आपको कि सब एक्टर्स मेरे फेवरेट हैं, सब हमारे दोस्त हैं। क्या एक्टर्स, मैं उनसे गिले नहीं कर रहा, मैं गिले कर रहा हूँ हम टीवी से, द एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको पता ही नहीं है कि कैसे अवार्ड्स देने चाहिए। बेस्ट एक्टर मेल हमजा सुहेल। अब आप खुद सोचें, पहले साल का, अब आप सोचेंगे पहले साल में हमजा सुहेल इज़ अ गुड एक्टर, मैं मानता हूँ गुड लुकिंग हैं, सुहेल अहमद के बेटे हैं, मगर उनको पहले साल ही अवार्ड पकड़ा दिया जस्ट बिकॉज ही इज़ द सन ऑफ सुहेल अहमद। ये तो गलत बात है। आप इंडिया में भी देख लें, वहाँ कभी ऐसे नहीं होता कि आप पहले साल ही अवार्ड पकड़ा दें बेस्ट एक्टर। इतने सारे लोग पहले से काम कर रहे हैं हम टीवी के ऊपर, उन सब को भुलाकर हमजा सुहेल को बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर फेरी टेल, वेरी डिसअपॉइंटिंग। बेस्ट एक्टर फीमेल मावरा हुसैन, नीम के लिए। नीम वाज अ गुड प्ले, बट आई थिंक मावरा से और भी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग्स थी उस ड्रामे में, मतलब उस साल में। सो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस ऑल्सो। बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल, चलें, अगर पब्लिक चॉइस था तो रमशा खान और अहद रज़ा मीर, तो ठीक है, मान लेते हैं कि दे दिया आपने, हम मान लेते हैं, गुजारा माफिक हो गया। बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल 2023 सहर खान एंड हमजा सुहेल फॉर फेरी टेल 2। चेक करें आप ज़रा, अब इतने नॉमिनीज और इतने कपल्स को छोड़कर हमजा सुहेल और सहर खान। बेस्ट एक्टर फीमेल, चलो ये मैं मानता हूँ ठीक था, बख्तावर के लिए यमुना जैदी वॉज अ गुड चॉइस, ये वाहिद अवार्ड मुझे सही लगा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल आसिफ रज़ा मीर फॉर झोंक सरकार। आसिफ रज़ा मीर ने अच्छी एक्टिंग की है झोंक सरकार में, लेकिन उनसे भी बहुत अच्छे एक्टर थे पूरे साल में हम टीवी। आई एम सॉरी, इट्स अ रॉन्ग अवार्ड। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस सामिया मुमताज़ फॉर संगे माँ। नो, आई डोंट थिंक सो। शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, बट इस अवार्ड की वो हकदार नहीं थी। मोस्ट इम्पैक्टफुल कैरेक्टर सानिया सईद फॉर संगे माँ, प्लस माइनस। मैं वही सोचता हूँ ना कि इतने सारे कैरेक्टर्स थे पूरे साल में, इतने ड्रामे आपने बनाए हम टीवी, क्या यही लोग मिले थे आपको अवार्ड देने के लिए? समझ नहीं आ रहा। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल सैयद जिब्रान, टोटल गलत अवार्ड।
जिब्रान वॉज नेगेटिव, मैंने नीम भी देखा, मैंने पूरा नीम देखा हुआ है, लेकिन नीम में अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस सवाए मावरा कुछ हद तक कोई भी नहीं था, सॉरी टू से। बेस्ट टीवी डेब्यू फीमेल मामिया शाह जाफर, यस शी वॉज गुड इन झोंक सरकार, शी वॉज गुड, चलें इसको भी मान लेते हैं, प्लस माइनस ठीक है दे दिया, तो अब हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। बट द ड्रेस शी वॉज वेयरिंग वॉज वेरी चीप इन द अवार्ड्स, बहुत उन्होंने चीप ड्रेस पहना है अवार्ड्स में, वो बिल्कुल भी मुतकाजी नहीं था एक पाकिस्तानी कल्चर के, ये भी सुन लें आप लोग। बेस्ट डेब्यू मेल, ये तो अंडरस्टूड था कि आतिफ असलम साहब आए हैं अवार्ड्स में तो उनको अवार्ड ना दिया जाए, कि वो गाना भी शायद गा रहे थे, तो संगे माँ के लिए, हालांकि उन्होंने बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं की आतिफ ने, ही इज़ अ ग्रेट सिंगर, ही इज़ अ सुपर्ब सिंगर, बट एक्टिंग सॉरी। I still don't forget the first dialogue of the film, बोल बाजी आप गिरफ्तार हो गई हो, जेल में था, कुछ था मुझे याद नहीं आ रहा। साहिर अली बग्गा को अवार्ड पकड़ाया है जी संगे माँ का, चलें ये फाइन ठीक है। बेस्ट परफॉर्मिंग लॉन्ग रनिंग सीरियल फरेब, आई एम सो सॉरी, फरेब के अलावा भी दुनिया जहान के ड्रामे थे उन 2 सालों में। बेस्ट परफॉर्मिंग सोप फेरी टेल, चलो प्लस माइनस। बेस्ट राइटर ड्रामा सीरियल मुस्तफ़ा फॉर संगे माँ, गुजारा। बेस्ट राइटर डायरेक्टर संगे माँ के लिए दिया है सैफ़ी को, गुजारा। बेस्ट डायरेक्टर्स ड्रामा सीरियल शाहिद शफात फॉर मोहब्बत गुमशुदा मेरी, बेस्ट ड्रामा सीरियल, आर यू सीरियस, टोटली एन एवरेज ड्रामा, उसे क्यों अवार्ड पकड़ा रहे हैं आप। देखिए ऐसे जो ड्रामे होते हैं ना जिसमें फंकी नए एक्टर्स होते हैं, उनको आप अवार्ड्स नहीं देते होते। इंडिया में भी बहुत है, मतलब मैं इंडिया की मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि हमने वही ड्रामे देखे हैं अवार्ड ज़िंदगी में आज तक बड़े होते हुए। एंड बेस्ट गोल्डन प्लेट अवार्ड जावेद चलेंगे तो मानता हूँ मैं भी कि दे दिया, गोल्डन प्लेट अवार्ड पकड़ा दिया, तो ठीक है ये तो मान लेता हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा कि ये अवार्ड्स कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं। आगे चलते हैं जी अवार्ड्स पे, जो मेरे सामने नज़र आ रहे हैं नाम, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, सैफ़ी हसन भी आ गया, शाहिद शफात भी आ गया। तो ये है जनाब हमारे डेन्यूब के जो अवार्ड स्पॉन्सर थे। मतलब आप बताएं मुझे कि क्या ये लोग अवार्ड डिजर्व करते थे। मुझे इन सब लोगों से प्यार है, ये भी सुन लें आप लोग। आई लव ऑल दीज एक्टर्स एक्ट्रेसेस, यमुना आई लव हर, रमशा, हमजा सुहेल, मावरा, ये सब मेरे फेवरेट हैं, लेकिन इनको इन ड्रामों के लिए अवार्ड नहीं देना चाहिए था, बिकॉज इनसे भी कई ज़्यादा अच्छे और ड्रामे और एक्टिंग्स थी। इतने लोग पूरा साल मेहनत करते हैं, इतने ड्रामों में काम करते हैं, उनको आप इग्नोर कर देते हैं जस्ट बिकॉज उनका नेपोटिज्म नहीं है, उनकी स्टार अपील नहीं है, वो डांस नहीं कर सकते अवार्ड्स में तो सो व्हाट। सो वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स, वेरी डिसअपॉइंटिंग अवार्ड्स। इस तरह के अवार्ड्स प्लीज़ करना बंद कर दें, और जिनको अवार्ड्स दिए गए उन्हीं को बुलाया गया, या जिन्होंने डांस करना था उनको बुलाया गया, टिकट देकर वहाँ पर स्टे दिया गया सारा कुछ। और आइए कुछ देखते हैं अब ड्रेसेस पे। हिबा बुखारी और आरेस भी देखे गए। हिबा बुखारी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी इस कंडीशन में, बिकॉज शी वॉज सो स्ट्रगलिंग टू वॉक इन दिस कंडीशन ऑफ उम्मीद, तो मेरा नहीं ख्याल उनका आना बनता था। बट फॉर मी द मोस्ट आला लुकिंग वॉज हानिया आमिर, जो आजकल कभी मैं कभी तुम की सक्सेस का मज़ा लूट रही हैं, एंड द वे शी carried herself on the red carpet and she gelled along with the audience, it was mesmerizing. बाकी हर साल आप नॉमिनेट करते हैं हमारी, क्या नाम है उनका, क्या नाम है लड़की का जो उसमें आ रही है आजकल चुभनसी में, सोनिया हुसैन, उनको हर साल नॉमिनेट करते हैं अवार्ड, शायद एक दिया होगा आपने उनको अब तक। ये है वो एक्ट्रेसेस जो कि अवार्ड याफ्ता हैं या कि अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस की काबिल होती हैं, इन लोगों को आप लोग इग्नोर कर देते हो। परफॉर्मेंसेस मैंने देखी नहीं है, आई जस्ट हैव सीन द टीजर्स, नॉट मच टू रेव अबाउट। मायरा खान वाज लुकिंग क्लास, yes she is looking elegant as ever, she knows how to carry herself। मायरा खान को तो मैं फुल मार्क्स दूंगा कि she knows how to carry herself। हानिया तो मैंने कह दिया कि she was the class। रमशा was nice, she was saying I can't breathe, I don't know why UK she can't breathe।
बाकी अली अंसारी को आपने क्यों खड़ा किया रेड कारपेट पे? वो तो स्टार एक्टर हैं, उनको कोई और इतने नए लड़के मिल जाते आपको। अली अंसारी को क्या तुक था आपको रेड कारपेट पे खड़ा करने का? उनकी क्लास है भैया, एक वो स्टार हैं हमारे, मेरे फेवरेट हैं वो। एनीवेज जनाब, ये था हमारा रिव्यू अब तक का। कुछ नई मालूमात आई, कुछ वीडियोस शेयर करेंगे आपके साथ जो रैंडमली हम पकड़ेंगे आपके लिए, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है आपको सच बोल के सच की बातें करना। इट्स अ लॉन्ग वीडियो, ज़रूर फॉलो मी, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और सच के सिवा नहीं बोलता। मुझसे मक्खनबाजी नहीं होती कि वाओ क्या अवार्ड कर दिए हम टीवी ने, सबको इंग्लैंड बुला लिया। इससे बहुत अच्छे अवार्ड्स आप कराची में कर सकते थे, डिज़र्विंग लोगों को अवार्ड देकर। साइन आउट करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में नई क्लासेस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।